दोस्तों कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि ऑप्टेन मेमोरी क्या होता है लैपटॉप के अंदर, क्योंकि कुछ लैपटॉप्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर जो रैम की वैल्यू है वो अलग, एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव की जो वैल्यू है वो अलग, साथ में 16 जीबी या फिर 32 जीबी का जो है ऑप्टेन मेमोरी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 16 जीबी का ऑप्टेन मेमोरी है। तो ये मेमोरी क्या है, क्यों आ रहा है लैपटॉप के अंदर, इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, क्या कोई बेनिफिट्स भी है, इसको लेकर के हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका ये जो रैम है लगा करके दिखा करके कंपनियां कुछ पैसे बढ़ा दे रही हैं, तो क्या इसके साथ में लैपटॉप लेने से कोई फायदा भी है, इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बाकी दोस्तों लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑप्टेन मेमोरी क्या होता है। तो ऑप्टेन मेमोरी चाहे रैम हो गया, इस टाइप की मेमोरीज हो गई, हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडीज हो गया, इन सब पर जो लगातार जो रिसर्चेस हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है सिर्फ स्पीड को लेकर के हो रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि कंप्यूटर की स्पीड जो है बढ़ जाए। दिन पर दिन इस पर रिसर्च चलता रहता है, हमेशा इस पर रिसर्च चलता रहता है। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि रैम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। रैम एक्चुअली कैसे ये प्रोसेसर के साथ कंबाइंड होकर के कैसे काम करता है, इस सब पर इन जितनी सारी मेमोरीज होती हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होकर के काम करती हैं, हम एक दूसरे वीडियो के अंदर बिल्कुल भी सेपरेट ढंग से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम समझ लेते हैं सिर्फ ऑप्टेन मेमोरी के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो पहले हार्ड ड्राइव आती थी वो 5400 आरपीएम के अंदर आती थी, आज भी आ रही हैं। तो 5400 आरपीएम के अंदर ही समय समय पर उसके अंदर टेक्नोलॉजीज को चेंज किया जाता था ताकि 5400 आरपीएम के अंदर ही हम कैसे उसकी रीड राइट को और स्पीड अप कर सके। जैसे कि आप देखेंगे अगर सीगेट के अंदर भी अलग अलग कई सारी मॉडल की हार्ड ड्राइव आती हैं एक ही रेंज के अंदर, और उसके और डब्ल्यूडी के अंदर भी, वेस्टर्न डिजिटल के अंदर भी अलग अलग मॉडल्स की हार्ड ड्राइव आती हैं। तो उन सब के अंदर यही सारा लोचा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लैक आती है, कोई ग्रीन आती है, कोई ब्लू आती है। ब्लैक जो होता है उसकी ज्यादा फास्ट जो है स्पीड मानी जाती है। इस टाइप की जो है जो फंक्शन है वो सारा का सारा स्पीड को लेकर के है। तो एक्चुअली हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि एक डिस्क होता है जो घूमती रहती है, तो कभी भी उससे डाटा अगर हम लेंगे या फिर उस पर रीड कराएंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम ज्यादा लगनी है। तो उसको और टाइम बढ़ाने के लिए 7200 आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव आई तो उसकी स्पीड और बढ़ करके मिली। उसी तरीके से स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते उस पर रिसर्च होते होते एसएसडी तक आई हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फास्ट स्पीड होता है वो रैम की होती है, इसीलिए रैम कंप्यूटर के अंदर यूज होता है ताकि सीपीयू जो है सही तरीके से फ्रीली होकर के काम कर सके। यहां पर हम रैम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑप्टेन मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपने कैच मेमोरी सुना होगा, तो कैच क्या करता है, वो सीपीयू के अंदर होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। 4 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB, 16 MB, यही सारा कैच होता है। कैच का एक्चुअली वर्क क्या होता है कि जो आप वर्क, कोई भी टास्क आप बार बार जो कर रहे हैं सीपीयू में, सीपीयू से कोई भी कैलकुलेशन वगैरह, कोई भी टास्क आप बार बार अगर उससे ले रहे हैं, बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो ऑप्टेन मेमोरी इसको समझ जाता है कि ये टास्क बार बार हो रहा है, ये फाइल बार बार खुल रही है, ये डाटास बार बार आ रहे हैं, तो उसको अपने पास ही स्टोर करके रख लेता है ताकि जब भी सीपीयू को जरूरत पड़े तो अपने पास सीपीयू के अंदर से ही उसको इमीडिएट दे देता है ताकि जो सीपीयू का वर्क होता है वो फास्ट हो जाता है। इसीलिए कैच मेमोरी एक्चुअली थोड़ी सी कम होती है। कम क्या, 2, 4, 6, 8, 10 MB का इतना ही होता ही है। तो जितना एमबी होता है, जितना ही ज्यादा एमबी होगा उतना ही सीपीयू भी फास्ट होता चला जाता है, क्योंकि उतना ही रिसेंटली डाटा को वो अपने पास रखेगा। उसके बाद रैम आ जाता है ताकि वो रैम से रिलेट करके बिल्कुल भी टॉक कर सके। और डायरेक्ट, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठेंगे कि रैम यहां पर है, वहां पर उतनी बड़ी मेमोरी, हमारा हार्ड ड्राइव है 1 TB तक का, तो यहां पर जो है 512 या फिर 1 GB 2 GB रैम लगाने की क्या जरूरत पड़ी है। बहुत सारे सवालात जो है निकल करके आते हैं। हम इस पर 1 by 1 करके बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर में क्यों ऐसा होता है। तो यहां पर ज्यादा कुछ ना समझते हुए हम ऑप्टेन मेमोरी को समझ लेते हैं। तो जैसे वहां पर कैच काम करता है, वैसे ही क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं, आपको पता भी होगा कि जो भी चीजें हम स्टोर करते हैं वो
सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, फिर एसएसडी हो गया, उसके अंदर जाकर के आप स्टोर करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं। लेकिन किसी भी फाइल को, या फिर कोई भी सॉन्ग हो गया, कोई भी वीडियोस हो गया, या कोई भी किसी भी फॉर्मेट पे बनी हुई आपकी फाइल हो गई, जब आप उसको ओपन करते हैं तो हार्ड ड्राइव से उठ करके आकर के रैम में खुलती है। तो जब तक आप काम कर रहे होते हैं तो वो फाइल जो है, वो सॉन्ग है, वो रैम में से ओपन होकर के वो वर्क हो रहा होता है। कोई टाइपिंग भी कर रहे हैं, मान लीजिए एमएस वर्ड पर आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो एमएस वर्ड जो है आपका हार्ड ड्राइव में हो सकता है या फिर कहीं पर भी हो सकता है, उसकी फाइल आप हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने ओपन किया तो वो रैम में आकर के खुली, रैम से आपकी बातचीत हो रही है, आप कीबोर्ड पर जो भी टाइप कर रहे हैं वो रैम में हो रही है, रैम के माध्यम से जो है डिस्प्ले पर आ रहा है और आपको दिख रहा है, इसीलिए फास्ट हो रहा है। अगर हार्ड ड्राइव के माध्यम से होता तो आप कोई भी बटन को प्रेस करते तो कुछ टाइम बाद जाकर के डिस्प्ले पर आता। इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव की जो स्पीड है वो कम होती है बहुत ज्यादा, तो कोई भी फाइल जब हम खोलते हैं तो वो खुलने में थोड़ा सा समय लेता है हमेशा। तो ये जो टाइमिंग होता है फाइल को खुलने का, इसको कम करने के लिए ऑप्टेन मेमोरी इंटेल ने बनाया। ऑप्टेन मेमोरी क्या काम करता है, जैसे कैश मेमोरी है, रैम और सीपीयू के बीच में हेल्प करता है। यानी कि रैम के कुछ जो बार बार टास्क होते हैं उसको अपने पास रखता है, रैम से होने वाले, और यहां पर हार्ड ड्राइव के अंदर बार बार लेने वाले फाइल्स को ऑप्टेन मेमोरी अपने अंदर रखता है। वो समझ लेता है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई रहती है कि कोई भी फाइल जिसको आप डेली ओपन कर रहे हैं हार्ड ड्राइव से, कोई भी ऐसा काम जो आप डेली कर रहे हैं, तो वो हार्ड ड्राइव से ना लेकर के वो ऑप्टेन मेमोरी अपने अंदर रख लेता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट्स होती है, 16 जीबी 32 जीबी ही आया हुआ है, इंटेल ने बस इतना ही बनाया। तो ये जो है अपने अंदर रखता है और जब भी आप उसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वो यहीं से खुल जाती है। तो जिसके भी अंदर कोई हार्ड ड्राइव लगी हुई है और साथ में ऑप्टेन मेमोरी लगा हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम आप खोलेंगे तो फटाक फटाक खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड ड्राइव से नहीं आ रही है, वो ऑप्टेन मेमोरी से आ रही है। हाँ, जब कोई पुरानी बनी हुई फाइल जो ज्यादा दिन पर खोल रहे हैं उसको जब खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको भी जब दोबारा खोलेंगे तो तुरंत खोलेगा, क्योंकि वो जो ऑप्टेन मेमोरी के अंदर वो आकर के पड़ जाती है। तो इस तरीके से ऑप्टेन मेमोरी काम करता है। लेकिन आज की डेट में क्या ये यूजफुल है? क्योंकि अब हार्ड ड्राइव जिनके अंदर एसएसडी आ रही है, तो एसएसडी की स्पीड और ऑप्टेन मेमोरी की स्पीड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो उससे करीब 4 से 5 गुना ज्यादा स्पीड जो है आपकी इस ऑप्टेन मेमोरी की हो जाती है। तो जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा हुआ है और उसके साथ में ऑप्टेन मेमोरी लगी हुई है, तो वहां पर आपको बेनिफिट्स दिखेगा। लेकिन जिसके अंदर एसएसडी लगी हुई है और उसके साथ में ऑप्टेन मेमोरी लगी हुई है, तो वहां पर जो है आपको इसका सही बेनिफिट्स प्रैक्टिकली नजर नहीं आएगा। तो कहीं पर एसएसडी के साथ में अगर लैपटॉप ले रहे हैं और वहां पर ऑप्टेन मेमोरी अगर दिखा रहा है, तो एक सिर्फ मार्केटिंग का एक जो है फंडा है, वहां पर आपको खास बेनिफिट्स नजर नहीं आने वाला है। अगर बेनिफिट्स रहेगा भी तो वो उतना नहीं रहेगा कि वो आपको प्रभावित कर सके, आपको दिख सके। इसीलिए एसएसडी है तो वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन हार्ड ड्राइव है तो वहां पर ऑप्टेन मेमोरी जो है उसका फर्क आपको डायरेक्टली दिखेगा। तो इस तरीके से ऑप्टेन मेमोरी काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टेन मेमोरी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि जितनी सारी मेमोरीज हैं ये सारा आपस में कैसे कनेक्ट होकर के काम करती हैं, पूरा डिटेल्स में हम समझेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।